मसूद का। जी जी जी। तो कितनी क्षति हुई अब तक का कुछ है क्या आकलन? क्षति का भी कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता, अनगिनत है, अनगिनत। कोई आकलन नहीं, कोई सूची वगैरह 30-32 दुकानदार है, बजाय 100-150 दुकानें हैं उनकी, सब 4.5 दुकानें हैं भैया। ये तो एक मसूद कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये तो एक मसूद कॉम्प्लेक्स की बात हुई, और भी कॉम्प्लेक्स जले हैं। हाँ, इसमें कम से कम 1000-1100 दुकानें जली टोटल मिला। अभी तक कोई सूची अभी तक कोई सूची बन रही है। अच्छा, गवर्नमेंट को भी जाएगी, सरकार को भी जा रही कहा है कि आप लोग आकलन करके जी जी, रात में भी यहीं थे, अभी भी सुबह भी आ गए। अभी इनकी सूचियां बन रही हैं। तो ये जो कमेटी ये कमेटी है, जी जी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स की? हाँ, ये हर कॉम्प्लेक्स की अलग अलग कमेटी बन रही है। सबके अध्यक्ष जी जी, हाँ जी, संतोष आसपास। अच्छा, तो आपकी भी दुकान किस मसूद कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या जल गई आपकी भी दुकान? कितने नुकसान क्या है आपका? कुछ शाम ये अच्छा खासा हो गया, 60-70 लाख का। तो अब आगे क्या आपकी मांग है? मांग भैया जो लोग मांग आदेश है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऊपर से जब दुकान में माल फेंका गया तो कई लाख रुपए का माल भी चोरी हो गया। कुछ ऐसी घटना हुई है क्या यहाँ पे? 100% है, 100% पीछे आगे पीछे जब यहाँ चोरी से हुआ है, आगे पीछे सब जगह दोनों जगह चोरी भी बहुत हुआ है और सब दुकानदार हानिकारक हो गए। और मगर हमारी आगे ये निवेदन है कि ये पहुंचाया जाए कि जो हम लोग जीएसटी है उस पोर्टल से ही जो जिंदा आदमी मरा, इसमें जिंदा मगर मर गया, उस पोर्टल से ही कुछ दे के हम लोग को राहत दी जाए तो हम लोग उसके आगे करके फिर जीएसटी भर देंगे। अगर गवर्नमेंट मरे हुए को दे सकती है, अब मरे वो क्या मालूम कि मेरे पीछे 10 लाख मिले कि 2000 मिले, घायल लोगों को 10 लाख रुपए मिल जाते, 50,000 मिल जाते, तो उसको कुछ। यहाँ तो जिंदा मरे पूरे मार्केट के लोग जितने समाज के हैं सब जिंदा मौत है, तो उसको तो राहत दे नहीं रही। ये क्यों ऐसा भाई क्यों हो रहा है? ये हमारे आगे तक पहुंचाई जाए बात, उनको कहा जाए। हम लोग नहीं, हमारा अपनी तरफ से नहीं रह सकते, जो हम लोग जीएसटी पोर्टल है उससे हम लोगों को राहत दी जाए, या बिल्डिंग बनवा दी जाए, कुछ राहत दी जाए कि हम लोग थोड़ा खड़े होके फिर गवर्नमेंट को इसी को देंगे। हम लोग कहाँ ले जाएंगे? न मरने के बाद ले जाएंगे न जिंदे। अब जिंदे आदमी लोग ने सहयोग नहीं दिया, मरने के बाद क्या दोगे? आपकी भी दुकान यहाँ जी हाँ, मेरी बॉम्बे कलेक्शन है, 7 दुकानें हैं, सब कलेक्शन है। कोषाध्यक्ष हूँ मार्केट का, अध्यक्ष जी बैठे सामने, मगर हमारा हमको उसकी किस कॉम्प्लेक्स से हैं? मकसूद कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सब दुकानदार आदमी है, मेरे दुकानदार है। अच्छा, आपकी कितने? तो पूरी दुकान आपकी जल्दी जाने नहीं दे रहे ना। अब कम से कम जाने देखने जाने दें, या जो फायर विकेट लगी है, कल मैं आया हूँ, मेरा माल जो फायर विकेट लगी है उनकी गाड़ी है, उसके सारे भेजे किसी को। नहीं, कुछ लोग बता रहे जर्जर हालत हो गई इस कारण से। जर्जर हालत है, मगर जो उसमें पहले मर जाएंगे। कल देख के आया, मेरा माल सेफ है, बाहर जिनका सेफ है, बाहर का डिब्बा जिनका सेफ है उनको तो कम से कम माल निकलवा के दे। मेरे को जाने को नहीं मिल रहा है, तो कल मैं देख के हम कहते हैं मालिकों को न भेजे, जो इनकी टीम आई है, जो अब सुरक्षित टीम अपने आप को कहते हैं आज से पूछ जाते, वो निकाल के क्यों नहीं दे रही? 3 से तब तो आदमी आना बंद कर रहे हैं। कम से कम यहाँ खड़े जान तो बचा रहे, अपने बच्चों हिम्मत तो दे रहे, आने नहीं लाठी चार्ज चला दिए, क्या तरीका? ये तो रोके कम से कम। जब दुकानदार आदमी है, दुकानदार जाने क्या, अब जब भी आते हैं कहीं पुलिस ये रोक रहा है, कहीं पुलिस भी रोक रहे। रात में नहीं, माल जब चोरी हो रहा था, जब माल रात में चोरी, तब की ये लोग कहाँ था क्या? मतलब अपने जाने को नहीं दिक्कत हो रही है। वहाँ लड़का आ रहा है, उसको अरे वो खाना नहीं लाएगा क्या, पानी नहीं लाएगा क्या? मालिक होगा लाठी चार्ज, प्रशासन को मालूम लाठी मालिक है। अच्छा, अभी लाठी चार्ज माल जल रहा है। नहीं, हमको अब हमारे पास शरीर फोटो लिखा है क्या? अब हमारे पास कोई फोटो तो नहीं। तब कह रहे नहीं, आप मालिक नहीं हो, आप कौन हो? अरे हम कैसे बता दें? हमारा आधार कार्ड देख लो तो उसमें मेरा नाम होगा, दुकान का नाम थोड़ी होगा। मार्केट में किसी की दुकानदार का नाम नहीं लिखा है, ये फलानी दुकान का मालिक है, आधार कार्ड में यही लिखा हुआ है। देखा, पूछा जाता है एड्रेस बचेगा। मार्केट के अंदर एक चिमड़ी तो निकली नहीं, कागज तो निकला नहीं, कंप्यूटर फूक गया, कैश फूक गई, कैश फूक गई, पर जाने की रात में देख के जा रहे हैं, वहाँ से 4 आदमी वहाँ खड़े हैं, मतलब वो पुलिस स्टाफ खड़ा है, उसके लिए दिक्कत है। अभी 12 बजे चले तब नहीं हम लोग जा पाएंगे। अभी जब जान पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ के जा रहे हैं, ये नहीं पता आ रहा कि कौन किसके लेके जा रहा है माल, कितना चोरी हो रहा है। काम हुआ। अब जो बचा वही दिखा दें कि जला है। यहाँ पे दुकानें हैं राज में सर। अच्छा, तो आपका क्या अभी देखने गए कि क्या? परमिशन कुछ दी नहीं गई है, परमिशन के लिए कहा जा रहा है भाई, एस्टिमेट बनाया जा रहा है, देखो कैसे क्या सिस्टम हो सकता है। तो अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे ये लोग? जाने तो यही तो बता सकते हैं भैया ये लोग।
तो क्या है मंजर या अंदर बता सकते हैं। आप ऐसे पीछे गए होंगे, देखा होगा कि पीछे कैसे। के हिस्से में देख रहे हैं तो पीछे ब्लैंक दिख रहा है, बाकी अंदर जाने को मिलेगा तभी समझ में आएगा क्या पोजीशन है। क्या नाम है आपका? नाम आरिफ नाम है। अच्छा, किस आप कहाँ से आए हैं? 12 बजे से आए हुए हैं। ये कब आए हुए आप यहाँ पे? हम कल रात में आ गए थे। अच्छा, अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ की? काफी घर आ चुका है, लगभग आपको दिखने वाली है, लेकिन कंट्रोल में है आज, और भी लगभग 4-5 घंटे लग जाएगा। नहीं, इमारत की स्थिति क्या है इस वक्त? इमारत आप काफी जर्जर हो चुकी है। अच्छा, तो क्या रहने की भी स्थिति है अभी कुछ ऐसा? नहीं, अभी से आपको रह नहीं सकता, रहने की स्थिति है, बहुत उतर रह सकती है। नहीं, लगातार रुक रुक के आग क्यों निकल रही है? कपड़ा त्यौहार लगा हुआ है, तो इसलिए वो जब पानी पड़ता है तो बुझ जाता है, लेकिन जैसे पानी हटा देते हैं तो फिर वो त्यौहार लगा हुआ, फिर अंदर से दर्द रहता है, इसलिए आग नहीं। किस नाम से? हमराज कॉम्प्लेक्स में दुकान है, एचके ट्रेडर्स के नाम से। अच्छा, तो क्या आपकी कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ? हम लोगों की पूरी दुकान जल गई भाई। हम लोगों के पास जो है हमारी दुकान में 1.5-2 करोड़ रुपए का माल था, सब जीरो हो गया, सब आग की लपटों में आ गया पूरा। तो क्या प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा है यहाँ नहीं, पे? इस समय नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी खुद की रिस्क है, जान माल की, इसलिए कोई फायदा नहीं जाने से। आप लोग आप लोग क्या मांगे हैं कि सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार से बस एक ही मांग है कि हम लोग की बिल्डिंग दुरुस्त करा करके हम लोग को जल्दी से जल्दी हैंडओवर किया, जिससे कि हम लोग अपनी दुकान खोल के अपना व्यापार फिर से चालू करें और अपनी दाल रोटी चालू करें। हमराज कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और अगल बगल के 3 से 4 कॉम्प्लेक्स जलकर खाक हो गए हैं। व्यापारी लगातार पीड़ित है। हमारे साथ गुरजिंदर सिंह जी हैं। गुरजिंदर सिंह जी, आप थोड़ा परिचय बता दीजिए और उस पर आगे क्या कार्रवाई हो रही है, आपकी क्या मांग है, प्रशासन से क्या मांग है, मुख्यमंत्री जी से भी आप मिलने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा। देखिए, मैं गुरजिंदर सिंह हूँ, यूपी GMTA उत्तर प्रदेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एसोसिएशन का संरक्षक हूँ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कानपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। 30 की रात और 31 की रात के बीच की घटना है ये। लगभग 72 घंटे तक आप सबको मालूम है आग जली रही और लगभग 4 कॉम्प्लेक्स आगे फ्रंट के और पीछे के 6 कॉम्प्लेक्स है लगभग जल के राख हो चुके हैं। कुछ IIT की टीम ने कल उसमें सर्वे किया है और आज उसकी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और व्यापारियों की मांग ये है कि जो भी स्थिति हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में काम करने योग्य हैं तो वो काम करने दिया जाए उनको आगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा उनका उत्पीड़न ना हो, चूँकि आदमी तिनका जोड़ के लोगों ने अपने घर बनाए और कई सालों की मेहनत के बाद इतना बड़ा एम्पायर लोगों ने खड़ा किया। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे बीच जो यहाँ नौकरी करते थे और उन्होंने यहाँ पे दुकानें किराए पे ले रखी थी और बैंकों से कर्जा लेके या दूसरे अपने रिश्तेदारों से कर्जा लेके उन्होंने दुकानें स्थापित की थी। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि उनकी जो पूंजी, जो उनके पास घर में जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो भी यहाँ रखे हुए थे। चूँकि उस दिन बैंक भी बंद थी तो छोटे से छोटा जो दुकानदार था उसके पास भी 10-20 हज़ार रुपये की पूंजी रहती, जो वो वहीं की दुकान पर रखी थी। एक दुकानदार तो ऐसे हैं जिनकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी वहीं पर रह गई थी। ऐसे तमाम सी बातें हैं। लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स, कुछ लोगों के दुकान की रजिस्ट्रियाँ और कुछ लोगों के दुकान घरों की रजिस्ट्रियाँ या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जल के खाक हो गए। लोगों के डाटा ख़त्म हो गए। लोगों से देनदारियाँ कि कितना हमने लेना है, किसी से किसी को देना है, वो सारा लगभग जो है स्वाहा हो गया है। तो ऐसे में सारे दुकानदार, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। व्यवस्थापित होने की तो बात अलग है, अभी जो सरकारी विभागों द्वारा बार बार उनको आके परेशान ना किया जाए, इस बात को लेके हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो हालात है, सीजन था आगे, अभी ईद का सीजन था, व्यापारी इधर उधर भटक रहे हैं। अभी सबसे पहले हम लोग की मांग ये है कि एक तो व्यापारियों को परेशान ना किया जाए, दूसरा GST का किस तरीके से कोई नोटिस वगैरह अभी ना आए, क्योंकि 6 माह तक तो अभी तो व्यापारी संभलने में लग जाएगा कैसे क्या है। वो अपनी GST का जो भी आंकड़ा लगाएगा। तीसरा जो है, जो उसका व्यापारियों का जो स्टॉक है, अभी उस दिन मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए दूसरे ही दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को भेजा था। वो यहीं पे हमारे यहाँ ऑफिस में यहाँ पे रहे और उन्होंने आश्वासित किया सबको। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी। इस बात को लेके हम लोग बहुत मुतमईन हैं। हम लोग को बहुत तसल्ली है, गवर्नमेंट हमारे साथ है। बहुत से लोग यहाँ पे लोग आके हालचाल ले रहे हैं, लेकिन हम व्यापारियों को मालूम है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
उन्होंने स्वयं ये बात कही है और वो हमारी लोग की बात सुनेंगे और हो सकता है कि हम लोग आज या कल में मुख्यमंत्री जी से ले भी जाके और उनको सारी बात से अवगत कराएंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि व्यापारियों को किस तरीके से कोई विभाग परेशान न करे, इसके लिए आश्वस्त किया जाए। व्यापारियों को जो उनके व्यापार में जो लोगों ने बैंकों से ऋण ले रखे थे वो आगे ऋण उनको ना देने पड़े, इसकी भी हम लोग उनसे बात रखेंगे, उनसे मांग रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो इंश्योरेंस, जैसे हर व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो जीएसटी के आधार पर उनको इंश्योरेंस से पैसा भी दिलवाया जाए, ये भी हम लोग की एक मांग रहेगी। और हमें उम्मीद है पूरी कि हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोग की व्यापारियों की बात को जरूर सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था। हम लोग पूरे आश्वस्त हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि संसाधनों की कमी थी उस समय। संसाधनों की कमी की वजह से ये आग बहुत बढ़ी, लेकिन संसाधनों की कमी के होने के बावजूद भी यहाँ के जो फायर ऑफिसर थे, खासकर सीएफओ दीपक कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने जिस हौसले के साथ लड़ाई लड़ी है कि जैसे कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से लड़ाई लड़ी जाती है, उड़ान होती है, उन्होंने ये कर दिखाया। और ये हम लोग सामने थे। मैं पूरी रात यहाँ रहा, दूसरे दिन बराबर यहाँ बना रहा। सबसे पहले मैंने एफएसओ को फ़ोन किया, लाटो शूट को। उन्होंने कहा सर मैं यहाँ से 10-5 मिनट पहुँच रहा हूँ। मैंने गाड़ी भेज दी। जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी AR टावर में, और सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम पानी कहाँ लगाएं। बगल में एक कॉम्प्लेक्स में उधर भी बढ़ गई थी, तो थोड़े सा पानी था, आग बहुत बड़ी थी। तो एक ये भी बहुत बड़ी मांग है कि कम से कम कानपुर के अंदर 5 हाइड्रोलिक गाड़ियाँ जो प्लेटफॉर्म हैं वो लाए जाएँ, ताकि ये हादसा इसकी कहीं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए भी ऐसा प्रयास है और ऐसा बताया भी गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि कानपुर को कम से कम 2 या 3 ये दिए जाएंगे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, ताकि हम लोग चाह रहे हैं किसी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों या कहीं किसी आवासीय बिल्डिंग में अगर आग लगती है तो ऐसी घटना ना हो। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, ये घटना नहीं, बहुत बड़ी त्रासदी है। अभी इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो जांच का विषय है। हालांकि यहाँ के MD ने सामने कोई रिपोर्ट लगाई है कि ट्रांसफार्मर, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि ट्रांसफार्मर से कोई चिंगारी निकली और ये उसके बाद हुआ, तो ये जांच का विषय है। लेकिन हमारी लोगों की ये भी मांग है कि इसकी जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से की जाए।